नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 रेडियो एफएम हेलो हल्द्वानी। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर, वर्तमान में विश्व में हो रहे युद्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जारी संघर्षों और युद्धों का असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मैं हूं विकास जोशी और आज इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नमिता वर्मा। आपका स्वागत है मैम। सर नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैम, सबसे पहले हमें यह बताइए कि वर्तमान समय में कौन से प्रमुख युद्ध या संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं? जी सर देखिए, सबसे पहले तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो विशेष रूप से बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर जैसे संघर्ष जो हैं वो विश्व इकोनॉमी पे, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भू राजनीतिक तनाव भी वैश्विक व्यापार और निवेश को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल मैम, ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि हजारों किलोमीटर दूर जो ये युद्ध चल रहा है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है? जी सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सभी श्रोतागण और हम भी सभी अवेयर हैं कि आज की डेट में सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, पूरा वैश्विक गांव की संकल्पना। वैश्विक, हाँ। तो ऊर्जा, व्यापार, निवेश, परिवहन, खाद्यान्न और तकनीकी के क्षेत्र में वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। ये तो मानते होंगे आप। जी बिल्कुल। किसी भी बड़े क्षेत्र में युद्ध होने पर आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, जिससे कि कीमतें बढ़ती हैं और इसका असर भारत जैसे बहुत बड़े इंपोर्टर देश पर सीधे असर पड़ता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आजकल वर्तमान में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में लगातार कुछ पिछले 10-15 दिनों में इजाफा हुआ है, तो क्या तेल एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? जी बिल्कुल। भारत जो है अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं कहाँ से पूरी करता है? भारत अपनी ऊर्जा की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात ही करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। तो जब युद्ध के कारण तेल उत्पादक क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती। उससे क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, परिवहन, जो हमारी उत्पादन लागत है या प्रोडक्शन कॉस्ट है, हम जिसको कह सकते हैं, सब इफेक्ट करती है और सब में इंक्रीमेंट होता है। तो मैम, जैसे तेल महंगा हो रहा है तो आम नागरिक का कैसा प्रभाव महसूस कर रहा होगा, क्या महसूस करता होगा? जी, परिवहन महंगा होने से देखिए आप क्या पड़ेगा, सीधा असर जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कपड़े, जो हमारी निर्माण सामग्री है और अन्य वस्तुओं की कीमत है, ये सब बढ़ गई है ना। यानी युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैम, जैसे जो इस पूरे सिनारियो का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब युद्ध का भारत के आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी, युद्ध के कारण जो है देखिए सर, समुद्री मार्ग, जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं या जो समुद्री मार्ग हैं, वो सारे इस समय इफेक्टेड है ना। माल ढुलाई महंगी हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी आ गई है ना। इससे भारतीय निर्यातकों को बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत को नए बाजार भी, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जी मैम, जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि आपने भी सुना होगा कि संकट में हमेशा अवसर छिपे होते हैं। तो क्या ये यहाँ भी लागू होता है? क्या युद्ध में भारत को कोई आर्थिक लाभ भी मिलने की संभावना है या ऐसे अवसर मिलते दिख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। जब वैश्विक कंपनियां जोखिम करने के लिए उत्पादन केंद्रों में विविधता लाती है, तो भारत एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। जी बिल्कुल। इसकी इम्पोर्टेंस आप समझिए। जी मैम। तो इससे क्या होगा? विनिर्माण, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ोतरी हो सकती है। जी। तो मैम, अगला सवाल मेरा है आपसे कि जो विदेशी निवेशक है जो निवेश करता है युद्ध की स्थिति में, वो क्या करते होंगे? उनके पास क्या विकल्प? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध और अनिश्चितता के समय देखिए निवेशक अपेक्षाकृत, अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, कंपैरिजन करें, तो कंपैरेटिवली जो सुरक्षित बाजार है उसकी ओर रुख कर, है ना। इससे क्या होता है, जो विकासशील देश है उसमें पूंजी का प्रवाह कम या अधिक अस्थिर हो सकता है। जी, जैसा आजकल दिख रहा है। बिल्कुल, जैसा आपको दिख रहा है। हालांकि भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था और स्थिर बाजार व्यवस्था जो है निवेशकों का, जो हमारे निवेश करते हैं यहाँ पे, उनका विश्वास बनाए रखने में काफी मदद करता है। तो क्या मैम इस युद्ध का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है? जी हाँ बिल्कुल। युद्ध शुरू होने या तनाव बढ़ने की खबरों से बाजार में उतार और चढ़ाव बढ़ जाता है। निवेशक जो है जोखिम कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे शेयर बाजार में अस्थिरता देखने को मिलती है सर। ठीक है मैम, ये तो रही शेयर बाजार की बात। अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध का असर से मतलब खाद्यान्न की कीमतों पर भी तो पड़ा होगा, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं कृषि उत्पादकों की, तो कृषि उत्पादकों के बड़े निर्यातक देशों को प्रभावित करते हैं। तो गेहूं, मक्का, खाद्य तेल, उर्वरकों
मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी जो वैश्विक कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर भारत की कृषि लागत और खाद्य महंगाई पर पड़ता है। तो मैम इससे रोजगार पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा, तो रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, उस क्षेत्र में क्या असर दिखाई दिए हैं इस युद्ध के? जी, यदि वैश्विक मांग कम हो तो निर्यात आधारित उद्योगों में रोजगार प्रभावित हो सकता है। यदि जी। भारत को नए निवेश और उत्पादन अवसर मिलते हैं तो रोजगार सृजन भी बढ़ सकता है। बिल्कुल मैम। इसलिए प्रभाव क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार देखिए ये अलग अलग हो सकता है। मैम अब मैं आपसे जो है एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत की मजबूती क्या है, ऐसे वैश्विक संकटों के बीच भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत क्या है? भारत जो है वो विशाल घरेलू बाजार, मजबूत सेवा क्षेत्र, बढ़ता डिजिटल ढांचा, युवा जनसंख्या और विविध आर्थिक आधार इसकी प्रमुख ताकतें हैं, जी, है ना? जी मैम। यही इसकी पार है एक्चुअली। यही कारण है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अपेक्षाकृत बेहतरीन स्थिति में। जी। ठीक है डॉक्टर नमिता मैम, अंत में यदि आपको एक संदेश देना हो हमारे श्रोताओं को तो वो क्या होगा? जी बिल्कुल सर, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी देश पूरी तरह अलग नहीं है। दुनिया के किसी भी बड़े संघर्ष का प्रभाव भारत तक पहुंच सकता है। इसलिए आर्थिक मजबूती, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक विविधता अत्यंत आवश्यक है। जी मैम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर नमिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय श्रोताओं, आज हमने जाना कि वर्तमान में विश्व में हो रहे युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर तेल की कीमतों, व्यापार, निवेश, रोजगार और महंगाई के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जागरूक नागरिक के रूप में इन वैश्विक घटनाओं को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।